नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ चिड़ियाघर में कल हिप्पो के हमले में एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। सूरज की मौत से घर में मातम छाया हुआ है, क्योंकि वही इकलौता कमाने वाला था। लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित कैंपवेल रोड के बरौरा निवासी सूरज करीब 12 साल से चिड़ियाघर में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें 5500 वेतन मिलता था। परिवार में पत्नी लता के साथ 2 बच्चे हैं। चिड़ियाघर प्रशासन ने मृतक के परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी है और आगे भी मदद करने की बात कही, लेकिन परिवार ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद और नौकरी की मांग कर रहा है। पत्नी कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं है। इस दौरान मृतक के भाई के साथ बातचीत हुई। हम लोग को ये बताया गया है कि जब मंडे को जू बंद रहता है, उसमें स्टाफ छुट्टी रहती है, तो इनको बुलाया गया। अब कोई इमरजेंसी भी लग सकती है तो वो तो भाई जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो उनकी नौकरी पे आ जाएगी, है ना। तो डायरेक्टर ने, उनके जो अधिकारी होंगे उन्होंने बुलाया होगा, तो ये गए हैं वहाँ पे। तो वहाँ जाने के बाद जो है, अब मंडे के दिन क्या सफाई का कार्य होता होगा या कुछ भी हो, पेंटिंग काम जितने होते हैं वो हो जाते हैं। कि वहाँ पर जब गए तो पता चला कि वो जो जिसमें जानवर बंद था, तो इन लोगों की जिम्मेदारी ये थी कि वहाँ पे कम से कम कर्मचारी गया है वहाँ साफ सफाई करने, तो उसके लिए कोई सुरक्षा। हुआ क्या था वो गए उसके बाद क्या मतलब, वो हमारे ख्याल से जो जानवर जो है, अब वहाँ पे हम तो प्रेजेंट टाइम थे भी नहीं। जो उन्होंने बताया कि कह रहे हैं कि हमको खुद नहीं ठीक से मालूम है कैसे क्या हुआ, इसकी हम जांच करेंगे, बैठाएंगे, तब हम उसको बताएंगे कैसे क्या हुआ। उसमें 3 लोग गए थे, तो 3 लोगों में एक जो बंद करते हैं, जिसमें जानवर अंदर बंद करते हैं और जो खोलता है, ये गए थे वहाँ पे सफाई का कार्य करने। ठीक है। तो इनको जब भैया अगर वहाँ पे गए थे तो जो 2 लोग थे तो उनको वो बंद कर देना चाहिए था, बार को बंद कर देना चाहिए। तो जब उन्होंने इसकी लापरवाही जरा सी हुई है और बहुत बड़ी हुई है ये। और ये जो वहाँ का जो डायरेक्टर है, उनको खुद सोचना चाहिए कि ये वहाँ पे 3 लोग हैं तो उनके साथ 2-4 सुरक्षा के लिए आदमी भेजना चाहिए। तो 2 लोग जो कर्मचारी जो इनके साथ थे, तो वो लेट गए थे बचाने के लिए, खुद को, अपने को बचाने के लिए, मगर उस सूरज को बचाने के लिए नहीं किया। सूरज जो है अपने बचाव के लिए वो जो उस पर दीवार पे चढ़ने लगे, और बस वो थोड़ा ही चढ़े, निकलने की कोशिश किया था, और वैसे ही उस हिप्पो ने जो है मतलब वार कर दिया, बिल्कुल खींच लिया, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कुछ भी नहीं था उसके इधर गिधर, कोई नहीं था, केवल ये 3 लोग थे। हम लोग तो ये चाहते हैं कि उनके जब जो जिंदा थे, जैसे तैसे घर चलता था, चलो ठीक है, आदमी थे, उन्होंने चला लिया। अब इस समय पोजीशन इतनी बुरी हो गई है, एक बहुत ही बुरी समझ लिया आप, कि अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, मगर इनके लिए जो है एक परमानेंट जॉब दी जाए। हम तो विभाग से यही गुजारिश कर सकते हैं। आर्थिक मदद जो उन्होंने 5 लाख की बात कही है, तो 5 लाख में ये इनका घर बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने कही 5 लाख की बात? भाई वहाँ के जो डायरेक्टर थे, मैडम ने कहा कि मैं 5 लाख रुपए की मदद करूँगा, और 50,000 रुपये वो मिट्टी मंजिल के लिए उन्होंने दिया है कि आप अपना ये काम करिए, बाकी हमें 24 घंटे का समय दीजिए। मैं 24 घंटे में जो भी होगा हमसे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो हम विजय की वाइफ के लिए, मतलब ये सूरज की वाइफ के लिए मैं करूँगा। चिड़ियाघर सोमवार को बंद रहता है। इस दौरान जानवरों के बालों की सफाई कराई जाती है और हर सोमवार की तरह कल भी करीब 10:30 बजे हर बार की तरह सूरज और राजू मादा हिप्पो इंदिरा के बाड़े की सफाई करने पहुंचे थे। दोनों के बाड़े में घुसने के कुछ ही देर में चीखने की आवाजें आने लगी। जब वहां मौजूद कर्मचारियों ने चीखने की आवाज सुनी तो वहां पहुंचे। तब तक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। किसी तरह से उनको वहां से निकाला गया और आनन फानन में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही सूरज की मौत हो चुकी थी। इस मामले में जब जू निदेशक से बातचीत हुई तो सुनिए वो क्या बोली। देखिए, सूरज हमारे यहाँ डेली वेज बेसिस पर काम करते थे और वो एक क्लीनर थे जो पिछले 10 साल से लगातार हमारे हर्बीवोर एनिमल्स जो थे उनके बाड़ों की क्लीनिंग का काम कर रहे थे, और इतने ही वर्षों से वो लगातार हिप्पो के भी बाड़े में काम करते थे। बट अचानक ये दुखद घटना हुई, एनिमल एनक्लोजर के अंदर था और वो एनक्लोजर के अंदर चले गए। क्योंकि आदमी अब हमारे बीच में नहीं है तो हम ये जान नहीं पाएंगे कि उनके मन में उस समय क्या चल रहा था, क्यों एनिमल के वाले एनक्लोजर में वो अंदर चले गए।
बट ही वेंट इनसाइड और अंदर जाते ही एनिमल ने चार्ज कर दिया और उनको कुछ ऐसी चोटें आ गई कि फिर ही सकम टू डेथ। उनके साथ भी 2 लोग थे, उसमें से एक हेल्पर जो थे और एक जो वो भी घायल हुए हैं। और शायद ये भी सुनने में आ रहा है कि वो दोनों उस वक्त लेट गए थे जिस वक्त ये हमला हुआ है, और जो सूरज थे उन्होंने वॉल पर चढ़ने का प्रयास किया। जी, एक्चुअली क्या है, जो हमारे एनक्लोजर्स होते हैं, स्पेशली अगर आप हिप्पो के एनक्लोजर की बात करें तो ये 3 भागों में डिवाइड होते हैं। पहला फ्रंट वाला जो हमारा पॉन्ड होता है, क्योंकि हिप्पो हमेशा पानी में रहता है, जहाँ से विजिटर या आप लोग हिप्पो को देख सकते हैं। उसके बाद उसका नाइट सेल होता है जिसमें खाना लगाया जाता है, और उसके पीछे हमने 2 पॉन्ड बना रखे हैं ताकि जब हम फ्रंट के एरिया की सफाई करें तो एनिमल बैक साइड में चले जाए और गेट्स प्रॉपरली क्लोज्ड हो। और उन बैक साइड में जाने के लिए एक अलग से गेट दिया हुआ है। तो जब ये सूरज उस बैक साइड वाले गेट में एनिमल वाले इंक्लोजर में अंदर चले गए तो राजू ने और जो सीनियर कीपर वहाँ के हैं उन्होंने इनको बचाने का प्रयास किया। उसी में ये दोनों लोग घायल भी हो गए, और वो लोग बैक साइड में भी हमने डबल प्रोटेक्शन दे रखा है। वॉल के अंदर हमने बैरिकेडिंग कर रखी है, रेलिंग लगा रखी है गर्डर्स की, ताकि अगर बाई चांस कभी हमारे कीपर्स को कोई ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता हो तो वो कूद करके अपनी जान बचा सकें। ये उस वॉल पे बैरिकेड पे चढ़ भी गए थे। अचानक से ये जो मुझे जानकारी मिली है, ये वापस घूमे और हिप्पो को देखने लगे, और हिप्पो ने इनको फिर खींच लिया था। तो ऐसी स्थिति में बाकी दोनों लोग क्योंकि लेट गए थे और बैरिकेडिंग के उस तरफ थे, हिप्पो वहाँ मुंह नहीं डाल पाया और इनको नहीं खींच पाया। बट समहाउ क्यों ऐसी घटना हो गई ये तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। बट ये है कि अब हम और कोशिश कर रहे हैं। हमने अभी मंडे से ये शुरू कर दिया है कि एवरी मंडे हम फिर से इनका हर बार सभी कीपर्स, स्वीपर्स और जितने हमारा स्टाफ है जो बाड़ों में जाता है उनकी एक ट्रेनिंग करेंगे, एक रिविजन ट्रेनिंग। तो ये है ही, ट्रेंड तो सारे हैं ही। देखिए, ऐसा नहीं है कि आइसोलेशन में रखा गया तो बाड़े में कीपर स्वीपर नहीं जाएंगे। जब 15 दिन तक जानवर रहेगा तो क्या हम उसको खाना नहीं लगाएंगे, या क्या हम उसके बाड़े की सफाई नहीं करेंगे, या अगर कोई और अपकीप की जरूरत होगी तो क्या वो नहीं करेंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आइसोलेशन का मतलब आप ऐसे समझिए कि आइसोलेशन है विजिटर्स के साथ और बाकी ज्यादा लोगों के साथ। उसको ऐसी जगह में हमको रखना है ताकि वो लोगों के साथ एकदम से भड़कने ना लगे ज्यादा लोगों को देख करके। नई जगह में जानवर आया है, ऐसा नहीं है कि वो इतना आइसोलेट कर दिया है कि उसको आदमी कोई देखेगा ही नहीं। हम 15 दिन तक किसी जानवर को गंदी जगह में नहीं रख सकते। देखिए, हिप्पो का बाड़ा जब साफ होता है तो सिर्फ यही प्रोटोकॉल नहीं, हम 6 से 7 लोग वहां भेजते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पॉन्ड होता है और उसको साफ करने के लिए एक साथ लोग जाते हैं। नोबडी कॉल्ड हिम इनसाइड। जानवर के साथ में तो कभी बुलाएंगे ही नहीं। जब आप जानवर को नाइट सेल में बंद करेंगे या फिर फ्रंट पॉन्ड में ले जा करके बंद करके तब आप बैक साइड की सफाई करेंगे ना। इतने भारी भड़कम, हम तो अपने स्टाफ से ये कहते हैं कि आप हिरन के बाड़े में भी कभी ऐसे मत जाइए, हिरन ही सींग मार सकता है, तो यू हैव टू टेक ड्यू प्रिकॉशंस। बट अगर अब गेट खोल के कोई आदमी अंदर चला जाएगा तो व्हाट अ डॉक्टर कैन डू एंड व्हाट अ डायरेक्टर कैन डू, ये तो डे इन डे आउट हम लोग इनको समझाते रहते हैं। और बहुत बारी तो ये होता है कि जब हम इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो उल्टा ये लोग हमको समझाते हैं कि साहब ऐसे मत करिए, ऐसा गलत हो जाएगा। दे नो बेटर देन अस। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि अब कल ऐसी, मतलब जिसको कहते हैं ना कि क्या, मेरा आखिरी सवाल आपसे, परिवार की क्या मदद आप लोग कर सकते हैं? देखिए, 50,000 का एक जो तत्काल मदद थी वो तो हम मदद ही कह पाएंगे, क्योंकि आदमी के लॉस को तो कोई पूरा नहीं कर पाएगा। और सरकार की तरफ से जितनी भी सहायता हो जाएगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। वी आर टॉकिंग टू मेनी एनजीओज ऑल्सो। तो जितनी अधिक से अधिक मदद हो पाएगी वो हम करेंगे। एक फिगर दे करके मैं उनकी उसको छोटा नहीं करना चाहती। विल ट्राई आवर बेस्ट। सूरज बाड़ी में पानी की हौद साफ करने पहुंचा था। इस दौरान हिप्पो को हाँककर क्लोजर की तरफ भेज दिया था। इसके बाद दोनों कर्मचारी सफाई करने लगे। इसी दौरान हिप्पो ने अचानक पानी से निकलकर हमला कर दिया और सूरज का पेट अपने जबड़े में दबोचकर उसे पटक दिया। सूरज मदद के लिए शोर मचाते हुए भागा और दीवार से टकराकर गिर गया। इसके बाद रेलिंग से लटककर खुद को बचाने की कोशिश की। कर्मचारियों ने उसे बाहर तो निकाल लिया, लेकिन उसे बचा नहीं पाए। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि हिप्पो इंदिरा को 4 दिसंबर को कानपुर चिड़ियाघर से लखनऊ लाया गया था और नियम अनुसार 15 दिन तक आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए था। फिर आइसोलेशन अवधि पूरी होने से पहले क्यों भेजा? ये सवाल भी उठ रहा है कि जिस डॉक्टर और कीपर की निगरानी की जिम्मेदारी थी, हादसे के समय वो कहाँ थे? इतना ही नहीं, आइसोलेशन के दौरान खाना देने और सफाई से पहले डॉक्टर और हेड कीपर वन्य जीव की गतिविधि को देखते हैं। हादसे के समय उनके नहीं होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ का चिड़ियाघर, वहाँ कल एक बड़ा हादसा हुआ। जिस वक्त सूरज, यहाँ जू का कर्मचारी, गया हिप्पोपोटेमस के बाड़े में,
सफाई करने, खाने के लिए उसकी मौत हुई। ये इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरियाई घोड़ा जिसको कहते हैं हिंदी में, हिप्पोपोटेमस अंग्रेज़ी में, उसके बारे में तमाम चीज़ें हैं। और हमारी मौजूदगी इस वक्त ठीक लखनऊ चिड़ियाघर में उसी बाड़े के पास है और उसी स्पॉट पर है जहाँ पर यह घटना कल हुई। सूरज ने चीखते चिल्लाते अपना दम यहीं पर इसी जगह पर तोड़ दिया। कहानी कुछ यूं हुई कि कल सोमवार था और सोमवार के दिन ज़ू आम लोगों के लिए बंद रहता है। इसलिए बंद रहता है कि उस दिन बाड़ों की साफ़ सफाई होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ठीक वैसा ही कल का भी दिन था, तमाम बाड़ों की सफाई हो रही थी। सूरज आम दिनों की तरह कल भी इसी बाड़े में दाखिल हुआ, लेकिन कल जो हुआ उसको अब पूरा परिवार सूरज का कभी नहीं भुला पाएगा। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा उस हिप्पोपोटेमस की जिसके वार से सूरज की मौत हुई। ये वही हिप्पोपोटेमस है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी हिप्पोपोटेमस के हमले से, इसका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो हिप्पो इंदिरा नाम इसका यहाँ रखा गया है। इसके झटके से इसने मारा। हुआ कुछ यूं कि जिस वक्त सूरज यहाँ पहुँचा तो उस वक्त ये जो क्लोजर आपको इस वक्त खुला दिख रहा है ये वैसे ही खुला था, जबकि अगर मानकों की तो क्लोजर बंद होना चाहिए जिस वक्त अंदर साफ सफाई होती है। और ये क्योंकि उतना उन लोगों के साथ मिक्स नहीं था, हाल ही में 10 या 13 दिन पहले 12 दिन पहले कानपुर के ज़ू से यहाँ लाया गया था। ये इसने अटैक किया। 2 और साथी सूरज के यहाँ मौजूद थे जिन्होंने किसी तरह के तरीके से अपनी जान बचाई। यहाँ पर जबकि आप बोर्ड्स भी देखेंगे, सावधान, अंदर खतरनाक वन्य जीव हैं, इन्हें छेड़ना या खिलाना तथा बाड़े सुरक्षा रेलिंग के अंदर जाना वर्जित है। आपकी जान भी जा सकती है, 2000 का जुर्माना भी लग सकता है, 6 महीने की कैद भी हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लापरवाही हुई प्रशासन की तरफ से, ज़ू प्रशासन की तरफ से। तमाम सवाल इन सारी बातों को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर जो नियमानुसार 15 दिन तक आइसोलेशन में रखना चाहिए उसको क्यों नहीं रखा गया। अगर आप इसके नेचर की बात करेंगे तो हिप्पो का नेचर अप्रत्याशित होता है। जगह और जगह बदलने में डिप्रेशन संभव है, मेमोरी शॉर्ट होती है, लेकिन नई जगह से सामंजस्य नहीं बैठा पाई होगी। खाने में अंतर से व्यवहार परिवर्तन का भी आसार होता है, तमाम अन्य चीज़ें होती हैं। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो यही उठ रहे हैं, नंबर 1 कि जब वो कानपुर ज़ू से आया तो उसको 15 दिन डॉक्टर्स की देखरेख में आइसोलेशन में क्यों रखा गया। आइसोलेशन से पहले आखिर उसको इस बाड़े में शिफ्ट क्यों किया गया। अगर ज़ू मानकों की माने तो 15 दिन तक आइसोलेशन में जानवर रहता है, उसके बाद जब उसकी निगरानी, उसके बिहेवियर की निगरानी अग्रेसिव है या नहीं है उन सबको मॉनिटर किया जाता है, उसके बाद ही उस जानवर को यहाँ रखा जाता है। नंबर 2 कि आखिर बाड़े का जो क्लोजर था वो खुला क्यों था जिस वक्त सूरज यहाँ अंदर एंटर किया। नंबर 3 उसके जो 2 साथी थे उन्होंने क्या सूरज को बचाने का प्रयास किया, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो जानकारी मिली है वो दोनों ही साथी ज़मीन पर लेट गए खुद को बचाने के लिए और सूरज ने भागने की कोशिश करी और शायद इन्हीं दीवारों से, आगे या पीछे की दीवारों से सूरज ने ऊपर क्लाइंब करके चढ़कर इसको पार करने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए वो संभव नहीं था क्योंकि उसके सामने वो वन्यजीव था जिससे इतने कम दिनों में शायद वो मिक्सअप भी नहीं हो पाया था और ना ही वो वन्यजीव सूरज को पहचानता था। और उस वन्यजीव को, उस हिप्पोपोटेमस को यही लगा होगा कि उसको अटैक करने कोई आया है, जबकि सूरज उस वक्त अंदर सफाई करने गया था। एक तरफ परिवार भिलक रहा है, आर्थिक मदद की मांग कर रहा है, सरकारी नौकरी की मांग कर रहा है, तो वहीं 5500 रुपये की नौकरी कर रहे। हालांकि यहाँ का परमानेंट एम्प्लॉय सूरज नहीं था, लेकिन जो भी उसकी कमाई थी वो लखनऊ ज़ू से ही 5500 रुपये कमाता था और इन्हीं जानवरों की सेवा करते हुए उसका जीवन गया। और लेकिन उसकी मौत जिस तरह से, जिस दर्दनाक तरीके से हुई, उसने कहीं ना कहीं ज़ू प्रशासन की लापरवाही पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे कि आखिर ये सारी खामियां क्यों हुई। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी तो बाहर जब नए जानवर के बारे में कोई जाता है तो यूजुअली वहाँ पर 2-3 लोग बाहर लाठी डंडे के साथ खड़े रहते हैं। वो क्यों नहीं थे, या फिर वो जानवरों का डॉक्टर जब भी बाड़ा साफ होता है या खाना दिया जाता है वो डॉक्टर साथ में होता है, वो डॉक्टर क्यों नहीं था। ये सवाल लगातार वो परिवार जिन्होंने सूरज खोया है वो पूछ रहा है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।